अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। नो स्ट्रेस नो टेंशन। क्या ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन है? ये केक और पुलाव देखिए आज बनाएंगे हम। पुलाव के लिए हम यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने थोड़ा गरम मसाला लिया है, एक लहसुन लिया है बड़ा, थोड़ा सा कहते हैं अदरक का पीस है, और सौंफ और धनिया। इन तमाम को जो है वो हम पोटली बनाकर जो है वो डालेंगे। इस तरह भी डाल सकते हैं कि आप इस तरह से डाल दें और उसके बाद जो है वो आप पका लें, फिर छान लें, लेकिन पोटली बनाकर ज़्यादा आसान होता है। जी हाँ, ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन है कि नो टेंशन और नो स्ट्रेस। जब ज़िंदगी में आप अपना स्विच अपने हाथ में रखोगे, ख़ुद को कंट्रोल में रखोगे, तो ज़िंदगी में पैसा इतना कमाओ कि अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सको। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा इतना नहीं है तो ख्वाहिशात या डिज़ायर को कम कर दो, तो फिर ना टेंशन ना स्ट्रेस, सुकून से ज़िंदगी बसर होगी। ये पोटली हमने देखिए यखनी में डाल दी है और इसको हम पकाने के लिए रखते हैं। जब इसके बाद जो पक जाएगी तो इसको निकाल कर निचोड़ लेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। कहते हैं हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। खर्चे कम आमदनी ज़्यादा। पैसा खर्च करो मगर ज़रूरत के वक्त किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। ये प्याज डाल दिए हमने। इसके लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखो, चाहे आप 1 रुपया ही बचाओ, क्योंकि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। और सबसे बढ़कर तो ये कि अपना मुकाबला, अपना मवाजना किसी से ना करो। किसी टॉपर से कर लिया और ना कर सके तो स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। मवाजना करते वक्त अगर दूसरों की ज़ाहिरी हालत देखी तो क्या पता उनके अंदर क्या चल रहा है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कभी भी किसी से मवाजना या मुकाबला ना करो कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। ये सब करेंगे तो हम पे टेंशन तो कहीं जाने की नहीं है। अगर किसी छोटे इंसान से खौफ की बिना पर मुकाबला कर लिया कि अगर ये मुझसे आगे बढ़ गया, मेरे से क्या कहते हैं मेरी सीट हासिल कर ली, तो क्या होगा। प्याज डाली थी, उसके बाद क्या कहते हैं हमने खड़ा गरम मसाला डाला है। फिर ये क्या कहते हैं यखनी में से बोटियाँ निकाल कर इसको फ्राई करेंगे। खड़ा गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। कहते हैं इस तरह से बहुत अच्छा सा हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। सबसे पहले तो तवक्कुआत को सिफर कर दो, क्योंकि हम दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकते, ना लोगों को अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं। और अगर तवक्कुआत पूरी हो गई तो फिर दूसरी जन्म लेगी। ये सिलसिला कभी ख़त्म होने का नहीं। और ये देखिए यखनी में से जो पोटली हमने बनाई थी उसका ये जो है निचोड़ के जो हमने इसका अरक था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि सारा मज़ा तो उसी के अंदर था। ये सारा अरक इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर यखनी डाल दी हमने और चावल डाल दिए हैं। मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार हो गया। यखनी के मुताबिक नमक उसमें डाला था और इसके बाद जो है चावल का नमक हमने फिर दोबारा डाल दिया है। तो फिर ये तवक्कुआत का सिलसिला ख़त्म नहीं होता और हमारे अंदर फ़ख्र व गुरूर पैदा हो जाएगा। हम बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के ख़यालात और आदत को बदलना नामुमकिन है। अगर इनको बदलने की कोशिश करते रहे तो ये स्ट्रेस हमें बर्बाद कर देगा। इसको सिफर करके ज़िंदगी गुजारो तो रिलैक्स होने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। इसके साथ हमने रेड कलर की चटनी बनाई है। रेड चटनी जो क्या कहते हैं रेड क्या कहते हैं मिर्च से और क्या कहते हैं उससे बनती है, लहसुन और मिर्च की बनती है, और ये पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये चटनी हमने इसके साथ बनाई है।
जब हम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं, यानी अपना स्विच जो है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो क्या होता है कि वो जब दिल चाहता है इसको क्या कहते हैं ऑन कर देते हैं, और जब दिल चाहता है इसे ऑफ कर देते हैं। इसलिए हमारी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है और हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपना कंट्रोल जो है वो, अपना स्विच जो है वो दूसरों के हाथ में दे दिया है। तो इस तरह हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखिएगा, ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है, और इसके लिए हमें टिकट जो है वो सोच समझ कर लेना होगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। ज़िंदगी में अब हमेशा गोल सेटिंग ज़रूरी है। गोल सेटिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप गोल सेटिंग कर देते हैं, यानी कि आप सोच लेते हैं कि आपका मकसद क्या है। ये देखिए, अब केक बना रहे हैं। केक के लिए हमने जो है वो एक क्या कहते हैं आधा कप चीनी ली है, 1/3 कप की चीनी ली है। उसके बाद जो है वो हमने 1 कप मैदा लिया है, और उसके बाद 2 अंडे लिए हैं। ये हमने क्या कहते हैं ऑयल लिया है, 1/4 कप के बराबर जो है ऑयल लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है जो हम पकौड़ों में डालते हैं। 2 टेबल स्पून हम कोको पाउडर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत आसान तरीका है कि आप इसको ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, या विस्क के ज़रिए से आप इसको कर लें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो मैंने तो ब्लेंडर में डाल के इसको बीट किया है, और इस तरह से मैं अपना केक बना रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं मकसद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद अगर टिकट लिया और फिर उससे ये कहा कि क्या कहते हैं टिकट चेक कराया, उसने कहा कि कहाँ जाना है, तो हमने कहा कि कहीं का भी दे दो, तो कहीं भी कोई जगह है क्या? कहीं की तो कोई भी जगह नहीं है। इस सफ़र में ना कोई टीटी आपको टिकट देगा और ना ही आप कहीं पहुंचोगे। जिस तरह मकान बनाते वक्त अगर हमने प्लॉट लिया है तो हमें सोचना होगा ना कि हमें क्या कहते हैं इस पर कितने कमरे बनवाने, कहाँ बेडरूम है, कहाँ बाथरूम है, और किस तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ लगाने हैं। तो ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है, इसके लिए गोल सेटिंग क्यों नहीं होगी, मकसद सेट करना होगा। अब ये देखिए जो है क्या कहते हैं हमने वो हमारा बीट कर लिया था। उसके बाद जो है ये मैदा, कोको पाउडर, 2 चम्मच कोको पाउडर लेकर जो है वो, और इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालकर इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आप मिक्स करेंगे, ये छान के, और उसको भी मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए इसमें जो इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं उसको हम निकाल देंगे, और फिर इसको क्या कहते हैं चमचे के ज़रिए से इसको क्या कहते हैं मिक्स करेंगे। हम इसमें एक वनीला क्या कहते हैं एसेंस डालेंगे, ताकि अच्छी से खुशबू आए हमारे केक में। ज़िंदगी में अगर आपने कोई मकसद नहीं रखा तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। करना तो बहुत चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना हम करते तो बहुत कुछ है, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं पर हासिल कुछ नहीं होता। तो 99% लोग जो है गोल सेटिंग नहीं करते। बिज़नेस करना हो, बिज़नेस को क्या कहते हैं आगे बढ़ाना हो, तो इस सब के लिए जो है वो आपने कहाँ पहुँचना है उसको आपने सेटिंग करनी है। देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो है वो ये हमने बीट कर लिया था। उसके अंदर हमने जो है वो चॉकलेट चिप्स डाले हैं। अब इसको जो है वो हमने प्री हीट किया था अपने पतीले को, उसके अंदर हम इसको रखते हैं, और इसके ऊपर भी कुछ चॉकलेट चिप्स जो है वो क्या कहते हैं डाल देंगे ऊपर से जाने के लिए। मज़ेदार सा लजीज, और तकरीबन 40 मिनट तक जो है वो हमारा ये केक जो है बेक होगा। इतने ही टाइम के लिए आप जो है वो ओवन अगर आपके पास है तो आप उसमें रख दीजिए 180 डिग्री पर। 40 मिनट में उसमें भी होगा। ये हमारे पतीले में भी देखिए कितना मज़ेदार सा लजीज सा हमारा केक। और ये स्टिक डाल के देखिए इसमें, ताकि जो है वो क्या है तो पता चले कि आपकी स्टिक साफ़ निकलती है तो इसका मतलब ये आपका केक तैयार हो गया है। लजीज मज़ेदार सा केक हमारा तैयार हो गया है। जिस तरह एक ख़त भी जो है वो बग़ैर एड्रेस के कहीं नहीं पहुंच सकता, तो बहुत ज़रूरी है कि क्या कहते हैं आप बिज़नेस करते वक्त अपना मकसद हासिल करने के लिए जो है वो
कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, क्या हासिल करना है। इसके लिए सब क्या कहते हैं, आप पहले से मकसद बना के रखिए, अपना अचीवमेंट कहाँ तक हासिल करनी है। और अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको निकालेंगे और इसके पीसेस बनाएंगे। इसको पहले चारों तरफ से अलग कर लीजिए और फिर इसको बाहर निकालिए, फिर इसके पीसेस बनाइए। नहायत लजीज मज़ेदार सा हमारा केक बन गया है। अगर आप बॉस की हैसियत से काम कर रहे हैं तो बॉस बनकर 10 घंटे काम करना होगा, तो आपके वर्कर जो है वो 2 घंटे काम करेंगे। अगर आप 2 घंटे आराम करेंगे तो वर्कर्स जो है वो 10 घंटे काम करेंगे। तो दूसरों से काम करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पहले ख़ुद काम करना होगा, यानी उनसे ज़्यादा आपको काम करना होगा। ये देखिए कितने लजीज हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी लगें कि मैंने कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ ख़त्म की थी, तो इससे कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये देखिए मेरी प्याज जो मैंने आपके सामने लगाई थी, आपको एक व्लॉग में दिखाई थी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है मेरी प्याज। अब इसमें से हम काट कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर उगी आएगी दोबारा से। ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ये प्याज, इसीलिए मैं आपको बार बार दिखाती हूँ। हल्दी भी देखिए मेरी सूख गई है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।